हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बजटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बजटिंग क्या होता है, या फिर डिफरेंशिएट आ जाता है, बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, बजटिंग और एस्टिमेट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बजटिंग। बजटिंग होता क्या है? जैसे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी बजट बनाते हैं, ठीक है, हर चीज़ को लेके कि कितना हमें एक्सपेंस करना है अपनी इनकम में से और कितना हमें सेव करना है, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। इसी तरीके से हम बिज़नेस में भी बजट बना के चलते हैं। क्योंकि बजट क्यों बनाया जाता है? बजट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। तो हम उस रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो जो पैसा है, जो मनी है हमारे बिज़नेस में, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है। अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए, ठीक है, वर्कर्स को सैलरी देने के लिए, तो हर एक चीज़ों के लिए हमें जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस फाइनेंस को जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी कॉस्ट को लगा रहे हैं, तो हम कॉस्ट का हमें पता होगा, तभी हम पता कर पाएंगे ना कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या होंगे। तो हर एक चीज़ों के लिए हमें क्या करना होगा, एक बजट बनाना होगा कि किस चीज़ पे हम कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। जितना हमारे पास पैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो एक्सपेंस करेंगे ना। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक्चुअली में बजटिंग होता क्या है। तो इन आवर डेली लाइफ we used to prepare budget for matching the expenses with income and available funds can be invested in a profitable manner। जैसे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ की भी बात करते हैं तो हम उतना ही खर्च करेंगे जितनी हमारी इनकम है, और हम ये भी चाहेंगे कि उस पैसे में से, उस इनकम में से हम कुछ पार्ट अपने फ्यूचर के लिए बचा सकें और उसको प्रॉफिटेबल मैनर में कहीं इस तरीके से इन्वेस्ट कर दें कि वहाँ से भी हमें क्या हो, हमारी सेविंग्स पे प्रॉफिट हमें हो, ठीक है। सिमिलरली इन बिजनेस बजटिंग आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एस्टिमेटेड प्रोडक्शंस एंड सेल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट इन अ स्पेसिफिक पीरियड। इसी तरीके से हम बिजनेस में भी क्या करते हैं, अपने एक बजट बना के चलते हैं प्रोडक्शन के रिलेटेड, ठीक है, हमारी सेल कितनी होगी, ठीक है, हमें मार्केटिंग कितनी करनी होगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक बजट बना के चलते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि एक स्पेसिफिक पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो thus budget is a quantitative statement of management plan and policy for a given period and it is used as a guide for the purpose of attaining the given objective। तो हमारा जो बजट है वो क्या है, एक तरीके से क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो जो बजट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही बनाया जाता है, जो हमें बताता है कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। So budgeting may be defined as the process of preparing the plan for future activity of business enterprises after considering and involving the objective of the ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बजट को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम जो है उस ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से अचीव कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। सो दिस एनालिसिस इज हेल्पफुल इन परफॉर्मेंस analysis, cost estimation, minimum waste and better utilization of resources of the organization। अब हम बजट बना रहे हैं तो इससे हमारी क्या होगा, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि हम ये पता लगा पाते हैं कि कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, ठीक है, ताकि हम कम से कम वेस्ट कर सकें, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी पैसा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। उसके बाद आती है बजटिंग की। अगर हम बात करें तो बजटिंग में दो पार्ट आते हैं, एक आता है हमारा बजट और सेकेंड आता है बजटरी कंट्रोल। बजट क्या होता है, बजट एक प्लानिंग फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ों के बारे में प्लान करते हैं कि हमारा मार्केटिंग में कितना एक्सपेंस होगा, हर एक एक्टिविटी में हमारा कितना खर्चा आएगा, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल पे। उसके बाद आता है बजटिंग कंट्रोल। तो बजटिंग कंट्रोल क्या होता है कि जो भी हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चल रही है या नहीं चल रही, क्या हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो बजटरी कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हम अपने बजट को कंट्रोल करते हैं कि जैसे हमने बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या अगर हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब बजट इज़ द मीन एंड बजटरी कंट्रोल इज़ द एंड रिजल्ट। यानी कि जो हमने दो चीज़ें पढ़ी कि बजटिंग के अंदर दो चीज़ें आती है। बजट क्या होता है, जो हमें बताता है कि हमें क्या चीज़ें करनी है, प्लानिंग जो हम इसमें करते हैं। बजटरी कंट्रोल क्या है, जिससे हम अपना एंड रिजल्ट जो है अचीव कर सकते हैं कि हाँ भाई जो हमने प्लान किया या फिर जो चेंजेस करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर
prior to a defined period of time of the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objective. एग्जाम्पल एक अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर क्या डेफिनेशन हम लिख के आएंगे एग्ज़ाम में, बजट के बारे में आता है, इसको हाईलाइट करना, ठीक है। बजट क्या होता है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, बनाते हैं। जो बजट हम तय करते हैं वो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द करंट परफॉर्मेंस एंड गाइडिंग देम टूवर्ड्स सम प्री डिटरमाइंड गोल। A sense of control lie in checking, estimating actions against some desired result determining in the planning process। तो यही है कि हम इन चीज़ों का कंट्रोल करते हैं ताकि हम अपने डिज़ायर गोल को, अपने डिज़ायर रिजल्ट को अचीव कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये था हमारा बजटिंग की। बजटिंग क्या होती है, बजट क्या होता है, ठीक है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव की। बजटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? इट इज़ द वेल नोन फैक्ट दैट अ प्लान एक्टिविटी हैज़ बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस देन एन अनप्लान्ड एक्टिविटी। ठीक है, यही कहा गया है कि अगर हम पहले से चीज़ों को प्लान करके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हम जो है बेटर चांसेस है कि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें। सिर्फ प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि हमने प्लान कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। प्लान करना, साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करना, तभी बेटर चांसेस होंगे सक्सेस के। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ प्लान करके नहीं चलते तो हमें एकदम से क्या होगा, स्ट्रेस होगा, बर्डन होगा कि हम किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें एट द एंड। लेकिन अगर हम प्लान करके चलते हैं कब क्या चीज़ हमें किस तरीके से करनी है, तो कोई ज़्यादा हमें दिक्कत भी नहीं होगी और हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको टाइमली और सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। तो बजटिंग इज़ अ फॉरवर्ड प्लानिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल टूल। बजटिंग क्या है? एक तरीके से फॉरवर्ड प्लानिंग है, क्योंकि जो हम बजट बनाते हैं वो एक फाइनेंशियल पीरियड के स्टार्टिंग में बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि किस चीज़ के लिए हमें कितना जो है अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। सो कंट्रोल टू फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड टू इंक्रीज द रिवेन्यू एंड देयर बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट सो एज टू नो प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड बेस्ट प्रोडक्शन लेवल। हम बजट बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कॉस्ट कितनी आएगी, ताकि हम अपने प्रॉफिट को, अपने रिवेन्यू को बढ़ा सके। ठीक है, और हमें ये पता चल सके कि डिफरेंट लेवल पे कितनी जो है कॉस्ट आएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टू रन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन एफिशिएंट मैनर बाय ले बिहाइंड द चांसेस ऑफ इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यू टू लैक ऑफ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। तो इसमें यही कहा गया है कि ताकि हम क्या कर सके, अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को इफ़िशिएंट मैनर में क्या कर सके, चला सके, रन कर सके, ताकि कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। अगर हमें पहले से पता है कि कहाँ पे किस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमारे पास पहले पैसा है, बजट हमने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, तो हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हम प्लान नहीं करते, अगर हम कंट्रोल नहीं करते, तो हमें आगे प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि हमें टाइम पे जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो, ठीक है, हो सकता है लेबर हमें टाइम पे अवेलेबल ना हो सकता है हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर हम सारी चीज़ों के बारे में प्लान करके चल रहे हैं तो हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइजेज विच इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइजेज। अब क्या होता है कि हम जो बजट बना रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं बना रहे हैं, ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट है, जितना भी हमारा बिजनेस है, हर किसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, हर एक चीज़ों के लिए बजट बना रहे हैं। तो हर एक एक्टिविटीज़ में, हर एक डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो ये आता है टू इनकॉर्पोरेट मेजर्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ डेविएशंस फ्रॉम budgetary result and analysis of the same whereby responsibility can be fixed and controlling actions measures can be taken। अब हमने क्या किया, हमने पहले ही बजट बना दिया, ठीक है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमने क्या किया, बजट बना दिया, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हर एक डिपार्टमेंट की इतनी कॉस्ट आएगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है तो वो पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जवाबदारी देगा कि क्या रीज़न है, किस वजह से जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आई। अगर हम पहले से प्लानिंग नहीं करते तो कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो बजटिंग हेल्प करती है कि हम क्या कर सके, चीज़ों को कंट्रोल कर सके, लोगों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हेल्प करती है, ताकि जो है टाइम पे जो है मेजर्स लिए जा सके, एक्शंस को लिया जा सके। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो ये आता है टू प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फॉर बेटर फाइनेंशियल पोजीशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन बेटर मी। अगर हम पहले से प्लान करके चलते हैं, ठीक है, पहले से बजट बना के चलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म
पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होगा। उसके बाद आता है टू इंश्योर दैट एक्शन टेकन आर इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट एंड इफ़ रिक्वायर्ड टू टेक सुटेबल करेक्टिव एक्शंस। हम पहले से क्या करते हैं, पहले से बजट बना के चलते हैं, तो हमें पता होगा कि कब हमें किस तरीके से क्या एक्शन लेना है, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है। तो ये थे कुछ पॉइंट। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे बजट क्या होता है और बजट की क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख के आना, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।